कल यानी रविवार को इंडिया अलायंस के नेताओं की रैली थी रांची में। और जब सारे देश की निगाहें उस रैली पे लगी हुई थी, उसी समय वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो वाकया था चतरा के कांग्रेस के उम्मीदवार के.एन. त्रिपाठी और आरजेडी के नेता चतरा के, जो कि मंत्री भी हैं झारखंड सरकार में, सत्यानंद भोक्ता, उनके समर्थकों के बीच मारपीट। तो ऐसा क्या था कि एक ही गुट के, एक ही अलायंस के दो नेताओं के समर्थक मारपीट करने लगे और मारपीट में नौबत यहाँ तक आ गई कि एक व्यक्ति घायल हो गया, उसे अस्पताल पहुँचाना पड़ा। देखिए, चतरा में जो सिटिंग एमपी थे वो बीजेपी के सुनील कुमार सिंह थे। 2 टर्म एमपी रहे, 10 साल तक उन्होंने चतरा को रिप्रेजेंट किया लोकसभा में। इस बार उन्हें बेटिकट कर दिया गया और उसके बदले कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया। कालीचरण सिंह जो हैं वो भूमिहार जाति से आते हैं और सुनील कुमार सिंह जो है वो राजपूत जाति से आते हैं। कालीचरण सिंह अभी बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बदले उनके खिलाफ जो चुनाव, अमूमन जो चतरा से बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो आरजेडी लड़ती आ रही है। चतरा जो जिला है, जो बिहार के गया जिले से उसकी सीमा लगती है और आरजेडी का वहाँ खासा प्रभाव है। वो पूरे इलाके में आरजेडी लगातार चुनाव लड़ती आ रही है। 2 बार वहाँ से आरजेडी के एमपी भी रहे हैं और आरजेडी का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है ग्राउंड पे वो मौजूद है, चाहे वो कार्यकर्ताओं का हो, पार्टी वर्कर्स का हो, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। इसलिए आरजेडी के बहुत सारे दावेदार थे यहाँ पे और वो चाह रहे थे इस बार चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना किस्मत आजमाना, क्योंकि उनका वो क्षेत्र रहा है। और उन उम्मीदवारों में सत्यानंद भोक्ता भी थे। सत्यानंद भोक्ता जो कि अभी खुद मंत्री हैं, राज्य सरकार में आरजेडी के विधायक हैं, वो भी चाहते थे कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। और दूसरी तरफ से कांग्रेस के अरुण कुमार सिंह थे। अरुण कुमार सिंह चतरा के बड़े व्यवसायी हैं और उनका भी दबदबा है और वो राजपूत जाति से आते हैं। तो क्योंकि सुनील कुमार सिंह जो कि सिटिंग एमपी थे चतरा के, उन्हें बेटिकट किया गया, तो ये भी राजनीतिक हलकों में ये बात भी कही जा रही थी कि अगर उन्हें टिकट दिया जाएगा तो वो सहानुभूति का उन्हें फ़ायदा मिलेगा। हुआ क्या, ये टिकट जो है ये आरजेडी को मिला ही नहीं, ये टिकट चला गया कांग्रेस के खाते में। और कांग्रेस से जो अरुण कुमार सिंह दावेदार थे वो मैदान में नहीं रहे, उसके बदले दिया गया के.एन. त्रिपाठी को टिकट। लोगों में ये नारा है, लोगों में इस बात की नाराज़गी है कि बाहरी को वहाँ उम्मीदवार क्यों बनाया गया। और एक दूसरा बड़ा आरोप है वो है राजेश ठाकुर के ऊपर। राजेश ठाकुर जो हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, और ऐसा बोला जाता है कि वो जो कालीचरण सिंह हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके बेहद ही करीबी है और शायद उनके रिश्तेदार भी हैं। हालांकि एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वो उनके रिश्तेदार हैं या उनके काफ़ी करीबी हैं। और इसीलिए उन्होंने के.एन. त्रिपाठी को टिकट दिया ताकि कालीचरण सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके जीतने की संभावना और बढ़ जाए और उनका जीत का अंतर और बढ़ जाए। हालांकि ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अब देखना होगा कि अगर ऐसा इसमें इस घटना के बाद से, जो रांची में घटना हुई, उसके बाद से क्या जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरजेडी के हों या जेएमएम के हों, क्या वो ऐसा डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उसमें के.एन. त्रिपाठी बाहरी का आरोप झेल रहे हैं। कालीचरण सिंह जो हैं उनका रास्ता लगभग साफ दिख रहा है और चतरा का जो चुनाव जो एक तरीके से दिलचस्प होता, अब वो दिलचस्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब वो चुनाव लगभग एक तरफा हो जाएगा। चतरा से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।